वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग का जितना ऑब्जेक्टिव होगा आज आप लोग को क्लियर कर देंगे, जो सारा एग्ज़ाम में आने की संभावना है और जो एग्ज़ाम में आए तो आप लोग आराम से कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? ठीक है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसको टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टिस्को, बोकारो स्टील सिटी या विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। बताइए, भारत में सबसे पहले स्थापित लोह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? ठीक ना, देखिए निम्नांकित मैंने नीचे में से कौन को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बता देना है। आराम से क्वेश्चन को करना है एग्जाम में, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ जो पढ़े हुए हैं बस वहाँ पर आएगा, आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात जो कंपनी था भारत में वो था टाटा लोहा इस्पात कंपनी। कौन था? टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, ये था टिस्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, 2 क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ठीक है, देख कृषि पर आधारित नहीं है पूछता है। जब नहीं पूछे ना तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग को रखना है। जब नहीं आए तो उस पर फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, तो सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। बताइए निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए कृषि पर आधारित नहीं है तो सिंपल सी बात है, सीमेंट का उद्योग। सीमेंट का उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं होता है। जूट होता है, चीनी होता है, सूती वस्त्र भी होता है, कृषि पर आधारित। ठीक है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? देखिए उपभोक्ता उद्योग है चीनी, सीमेंट, अब्रक या लोहा इस्पात। बताइए निम्न में से इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ठीक ना, तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा होता है? चीनी। कौन सा? चीनी। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? जो छोटा पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। ठीक है, छोटा उद्योग। छोटा उद्योग तो खिलौना है। ठीक ना, देखिए आराम से क्वेश्चन को करते जाना है, कोई तरह का हड़बड़ी एग्ज़ाम में तो नहीं दिखाना है। कम से कम आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को और जवाब देना है। सही जवाब दीजिए, सही नंबर पाइए। ठीक है, और अच्छा करिए, जितना अच्छा कीजिएगा आप लोग उतना बेटर है। ठीक है ना, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? ठीक है ना, देखिए भोपाल त्रासदी हुआ है कि जिसमें ब्लास्ट हो गया था गैस के चलते। पूरा फैक्ट्री में बहुत सारे लोग मारे गए थे भोपाल में। ठीक है, वो आज भी मतलब दर्दनीय मतलब एक त्रासदी गुजरा है हमारे देश का। ठीक है, तो उसमें किस गैस के कारण हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए, जिसका रीज़न क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के चलते। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ठीक ना, कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता किन्नागिरी, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। मतलब हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कहाँ पर केंद्र है? ठीक ना, तो यह केंद्र कहाँ है? कोलकाता रिसड़ा। कहाँ है? कोलकाता रिसड़ा। रिसड़ा है कोलकाता में जगह, वहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन? जेके सीमेंट, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लो इस्पात उद्योग या टाटा लो इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आता है? सार्वजनिक है ये। ठीक ना, तो ये होगा बोकारो लो इस्पात। क्या? बोकारो लो इस्पात उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई। ठीक है, मुंबई में आधुनिक सूती मिल स्थापित की गई। क्यों की? मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ठीक है, यह उपयुक्त में थे सभी। देखिए क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान देना है। ठीक है, मुंबई एक पतन है। ठीक है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र भी है, सही बात है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थे। ठीक है, एकदम सही बात है। तो क्या हो गया? तीनों जो है सही बात हो गया, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान देने चलता है। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी एक जगह है। ठीक ना, सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। बताइए सिंदरी कहाँ है? सिंदरी है आपको झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड बिहार से टूटा हुआ स्टेट, टूट करके स्टेट बना। ठीक है ना, झारखंड। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ठीक ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। बताइए चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनमें
कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, मतलब आगे है? कौन? कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर, कोरबा। बताइए सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उत्पादन में उत्पादन करता सूती वस्त्र का, ठीक है ना, कौन है आगे? तो कानपुर। कौन? कानपुर। कानपुर जो है सूती वस्त्र उत्पादन का अग्रणी है, अग्रणी करता है, सबसे आगे है, ठीक है ना। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती, बोकारो, भिलाई, विजयनगर। बताइए कौन सा केंद्र जो है इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, समुद्र के नज़दीक है? बताइए तो इसमें कौन है? भद्रावती। भद्रावती जो है ये भद्रावती जो होगा इस्पात केंद्र समुद्र के, तो भद्रावती हो गया। ये किसके निकट है बताइए? इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। समुद्र कौन सा समुद्र? बताइए कौन सा समुद्र? तो यहाँ पर एक नदी है, क्या बोलते हैं, समुद्र है, रिवर है, भद्रा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट, तांबा, सीमेंट, एल्युमिनियम। बताइए बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग कहाँ होता है बताइए? किस उद्योग में? तो एल्युमिनियम के उद्योग में। किस में? एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं हम लोग। चना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? पटसन, सीमेंट, चीनी, एल्युमिनियम। चना पत्थर का उपयोग बताइए? चीनी पत्थर, सीमेंट में। चना पत्थर का हो गया सीमेंट में, उद्योग में, ठीक है। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 77, 11, 59, 69 या 88? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोम से बनाया जाता है? भेड़ से, खरगोश से, शेर से, भालू से। बताइए अंगोरा ऊन है, प्रकार है उनका, किसके बताइए किस जानवर के बाल से बनाया जाता है, ठीक है ना। भेड़, खरगोश, शेर, आलू। अंगोरा बताया जाता है खरगोश, रेबिट, ठीक है। उसका जो ऊपर का होता है ना फर, उसके द्वारा बनाया जाता है अंगोरा ऊन। पश्मीना ऊन किस जानवर के बनाया जाता है? पश्मीना, भेड़, खरगोश, शेर, भालू। बताइए पश्मीना बहुत ही फेमस है, कश्मीर में बनता है ये हो गया आपको पश्मीना। भेड़ वो भेड़ जो मतलब पहाड़ पर रहते हैं, जिनके ऊपर बर्फ़ ढक जाती है, उनके मतलब ऊपर जो परत जमा होता है जो बाल का, उससे पश्मीना ऊन बनता है, ठीक है ना। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहला कहाँ खुला? बताइए तूतीकोरिन में, खेतड़ी में, घाटशिला में, जमशेदपुर में। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो ये कहाँ खुला था? घाटशिला में। कहाँ? घाटशिला में। घाटशिला। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है? वाराणसी, कपूरथला, पेरम्बूर, जमालपुर। बताइए कहाँ का रेलवे वर्कशॉप है एशिया में, पूरा एशिया में सबसे पुराना है? तो जमालपुर का जो कारखाना था रेलवे का वर्कशॉप जो था वो एशिया में सबसे पुराना है, ठीक है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली या पुणे। बताइए इलेक्ट्रॉनिक नगर फेमस है अपने आप में, इसको हर कोई जानता है, कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। कौन? बेंगलुरु को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलता है। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए ये तो सबको पता होगा, ये है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत, खैतरी, रानीपेट, जम्मू। बताइए पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया? कहाँ? भारत में, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया? रानीपेट में। कहाँ? रानीपेट में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, झांसी, चेन्नई, पटना। बताइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड, बताइए ये कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। चलिए दम घोंटू गैस निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? दम घोंटू में जिससे दम घुट जाता है वो किसको कहा जाता है? H2S को, या SO2 को, Cl2 को, या CO को? बताइए तो ये कहा जाता है CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को धम घोटू गैस भी कहते हैं। सलेम किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। सलेम एक जगह है, वो कहाँ पर है? तो सलेम कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में सलेम है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? भोपाल गैस त्रासदी का क्वेश्चन एक ऊपर भी आ चुका है, ठीक है। वो किस वर्ष में? 1994 में, 1984 में, 1974 में, 2004 में। बहुत ही फेमस है, इसको याद कर लीजिए, हमेशा के लिए हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्या है? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इनमें से कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभावकरण नहीं है? जनसंख्या, पूंजी बाजार, सरकारी नीति। बताइए इनमें से कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो जनसंख्या प्रभाव कारक नहीं है, स्थिति का प्रभाव का कारक नहीं है। ठीक है। टेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? 1807 में, 1869 में, 1907 में या 1962 में? टिस्को एक कंपनी है, किसकी स्थापना कहाँ की, कब की गई? बताइए किस वर्ष में की गई? तो टिस्को की स्थापना 1869 में की गई। कब की गई? 1869 में। 1869 में की गई टिस्को की स्थापना। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। बताइए कॉटन पॉलिश भारत में किसको कहा जाता है? चेन्नई को। किसको कहा जाता है? चेन्नई को। चेन्नई को कॉटन पॉलिश कहा जाता है, अगर कहा जाता है। ठीक है। गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? 10 टन रस जो होता है गन्ना का, कितना चीनी बना सकता है? 10 टन, 1 टन, 2 टन, 5 टन। बताइए। तो 5 टन, आधा हो जाता है दम। कितना? 5 टन। 10 टन रस है, आधा 5 टन चीनी बनाएगा। ठीक है, 5 टन। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की? तमिलनाडु, सुखोमाजरी गांव या एट्टीवरम पल्लयम गांव या शेखोपुर गांव? बताइए रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ठीक ना। तो इसकी स्थापना की गई सुखोमाजरी गांव में। कहाँ? सुखोमाजरी गांव में। सुखोमाजरी गांव में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना की गई। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग कहाँ क्या कहलाता है? देखिए कच्चा माल पर आधारित उद्योग नहीं है, उसको क्या कहते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन है। मनपसंद उद्योग, हैंडलूम उद्योग, फुटलूस उद्योग या पावरलूम उद्योग? कच्चे माल पर आधारित नहीं है सब, ठीक ना। तो फुटलूस उद्योग ये कच्चे माल पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आधारित नहीं है, इसलिए इसको नहीं होने वाला उद्योग कहा जाता है। ठीक है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर चीनी, सीमेंट, अखबारी, कागज, लोहा, इस्पात। देखिए नेपानगर जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर आपका फेमस है अखबारी कागज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? अखबारी कागज़ के लिए। कौन सा नगर फेमस है? नेपानगर। ठीक है। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जूट, रश्मि उद्योग, रसायन, खाद्य उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग? देखिए इससे पहले भी हम आपको इस चीज़ पे एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इस पर रासायनिक खाद्य उद्योग, क्या रासायनिक खाद्य उद्योग भद्रावती में स्थित है, स्थापित है। भद्रा जो रिवर के किनारे है। इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, गुड़ उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? बताइए। तो गुड़ उद्योग। कौन है? गुड़ उद्योग। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र तट पर, कोसी तट पर, हुगली तट पर या महानदी तट पर? बताइए। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो या महानदी तट पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? महानदी तट पे मिलते हैं। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की क्षेत्र में चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित हैं? बताइए। पूर्णिया, भागलपुर, पटना, चंपारण, सिवान, चंपारण। तो पटना में। ठीक है ना। कहाँ? पटना में। पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देते हैं। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसमें से कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। ठीक है, जो कृषि से रिलेटेड नहीं है। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग है? हल्के उद्योग, भारी उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, सार्वजनिक उद्योग? बताइए। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग है? ठीक है, तो ये छोटे पैमाने का आभूषण जो होता है छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। 43 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? अच्छा यहाँ पर 43 क्वेश्चन हो जाता है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? सार्वजनिक उद्योग, सहकारी उद्योग, निजी उद्योग, हल्के उद्योग? तो यह निजी उद्योग में आते हैं। किस में आते हैं? निजी उद्योग में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 44 देखिए। 44 क्वेश्चन नंबर 44 ये हो जाएगा 45। ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान नहीं देखना है, क्वेश्चन क्या है वो ध्यान देना है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने पर। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, इनमें सभी। बताइए किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? बताइए। तो इसमें छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग नहीं है। ठीक है। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? देखिए अब कारण पूछ रहा है। बंदरगाह की सुविधा के लिए, कपास निकट में उपलब्ध होने के लिए, पूंजी उपलब्ध होने के लिए? सभी सही है।
तो इसका क्या हो जाएगा, बंदरगाह के सुविधा था, कपास भी निकट मिल जा रहा था, पूंजी भी उपलब्ध थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सभी जो है इसमें इसके लिए सही है। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी, तो इसके लिए सभी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे। क्वेश्चन क्या है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस का विस्तार है। ठीक ना, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है कोलकाता मिदनापुर, कोलकाता हावड़ा, बांसबेरिया, बिरला नगर या कोलकाता आसनसोल, बताइए। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है तो यह है बांसबेरिया बिरला नगर के, बिरला नगर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है, टाटा लोहा इस्पात, बोकारो लोहा इस्पात, रेमंड कृत्रिम वस्त्र, गोदरेज उद्योग, बताइए। सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है, बताइए सर्वाधिक क्षेत्र। तो सर्वाधिक क्षेत्र के लिए होते हो बोकारो लोहा इस्पात, क्या सर्वाधिक क्षेत्र के लिए हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा इसमें बोकारो लोहा उद्योग। निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है, डीजल इंजन, लौह इस्पात निर्माण, चीनी उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग, बताइए। निम्नांकित में उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता का उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग। ठीक है, इसमें इसका उपयोग होता है, उपभोक्ता लेता है डायरेक्ट। ठीक है, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा। ठीक ना, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम इसके रिलेटेड करवा चुके हैं, तो इसका क्या था, मिथिल आइसोसाइनाइड के द्वारा। ठीक है, गैस भोपाल गैस त्रासदी। ठीक ना, भारत में औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ, देखिए आप पूछ रहा भारत में औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ, सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, चीनी उद्योग से या कागज उद्योग से। ठीक ना, तो इसका हो गया सूती वस्त्र उद्योग से। किससे, सूती वस्त्र उद्योग से क्या हुआ, आधुनिक उद्योग, भारत में आधुनिक उद्योग विकास का आरंभ हुआ। ठीक ना, सूती वस्त्र उद्योग से। ठीक है, ये रहा आपका निर्माण उद्योग से रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक ना, और इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं आप लोग के, तो इसको अच्छा से कीजिए आप लोग और उन लोगों तक पहुँचाइए जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड।